Hello everyone, let's start with a new exercise 3.5. एक्सरसाइज 3.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या बता रहे हैं कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले तो आप उसको चेक करो कि उसका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशंस है। अगर उसका यूनिक सोल्यूशन है तो ही आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकाल के बताओ, और अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो आपको खाली उतना ही बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, बस उतना करके आपको सम वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आपकी सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे सबको। सो 1/3 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -9। सो देखो इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, -3 और -2, -3 और -2 ये इक्वल आ रहा है इसके साथ, नहीं आ रहा है, सो इट्स नॉट इक्वल्स टू। तो हमारा कौन सी कंडीशन आई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कब होती है, जब दो लाइंस क्या हो आपकी, पैरेलल हो और उसका कोई सोल्यूशन न निकलता हो। तो हम यहीं पे, तो दे आर पैरेलल एंड हैज नो सोल्यूशन, बस यहीं पे आपने सम खत्म कर देना है। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, सेकंड इक्वेशन। अभी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो चेक कर रहे हैं पहले, फिर अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन निकलेगा तो ही हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इधर करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, 2/3 और ये क्या आ रहा है 1/2, तो पहले ये इक्वल नहीं है। सो a1 क्या कंडीशन हुई आपकी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कंडीशन कब होती है कि जब उसका एक यूनिक सोल्यूशन हो, जब दोनों लाइंस क्या करें, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसमें से सोल्यूशन निकालना है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब डायग्राम x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, x के नीचे x वाले टर्म्स दोनों छुपा देने हैं। क्या आएगा, 1 2 -5 -8, 1 2 -5 -8। अब y के नीचे लिखना है, सो y वाले छुपा देंगे। पहले क्या आएगा, -5 -8 2 3, -5 -8 2 3। अब 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले छुपा देंगे, 2 3 1 2 2 3 1 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस का। तो क्या मिलेगा, -8, बीच में साइन माइनस, -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 - 8 2, फिर 5 3 15, सो -15, बीच में साइन माइनस, 8 2 16, -16 माइनस माइनस प्लस, 16 - 15 1, फिर 2 2 4 4, बीच में साइन माइनस, 1 3 3 4 -3 1। ठीक है, ये आपकी स्टेप आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। आपका जो भी वेरिएबल वाला जो रेशियो है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे, x की वैल्यू निकल आएगी, दूसरे वेरिएबल को भी कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के रेशियो के साथ, तो x/2 इज इक्वल्स टू 1/1, ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू। अब y को कंपेयर करेंगे फिर से कांस्टेंट के साथ, y/1 इज इक्वल्स टू 1/1, ये 1 ऊपर भेज दो, 1 × 1 इज 1, 1/1 इज 1, सो y इज इक्वल्स टू 1। आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। यूनिक सोल्यूशन था, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, उससे ज्यादा सोल्यूशन हो नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20, 6x - 10y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, फिर से रेशियो चेक करेंगे, 3/6
-5 बाय -10 एंड -20 बाय -40। अब यहाँ पे देखो 1/2, 1/2, 1/2, माइनस माइनस तो सब जगह कैंसिल हो ही रहा है ऊपर नीचे। तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। कौन सी कंडीशन हुई? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो क्या होगा इसमें? दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइटली मेनी। हमें इनफाइनाइटली मेनी पे सोल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन पे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं? x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन 3x - 3y - 15 इज इक्वल्स टू 0 आपकी सेकेंड इक्वेशन। रेशियो निकालेंगे 1/3 और ये क्या होगा? -3 बाय -3, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो 1/3 और 1 इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन आ गई? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो क्या होगा? लाइंस क्या कर रही हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब मैं चाहती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको जिस तरह से समझाया है, मैं चाहती हूँ आप लोग ये फोर्थ सम में खुद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करें और x और y की वैल्यू निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि a और b की ऐसी वैल्यूज निकालो। दोनों इक्वेशन दी हुई है, उसमें से ऐसा बोला गया है कि a और b की ऐसी वैल्यूज निकालो कि आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले। तो a और b की वैल्यूज आपको ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या होगा? आपको दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन दी है a - bx + a + by = 3a + b - 2। अब ये इक्वेशन देख के डरना नहीं है, कंडीशन याद रखनी है। करना क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास रेशियो वाली जो कंडीशन थी वो क्या थी कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब a1/a2 2/a - b, b1/b2 3/a + b, c1/c2 -7 माइनस बाहर आ जाएगा और 3a + b - 2। माइनस माइनस का साइन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि दोनों इक्वल टू के इस तरफ है, ठीक है। अब ये तीनों हमको इक्वल आने चाहिए हमारे रेशियोज। उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज ढूंढनी है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। हम क्या करेंगे? पहले इन दो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2/a - b = 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो 2 × a + b = 3 × a - b, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट इज 2a + 2b = 3a - 3b, ठीक है। अब ये जो है 2a वो यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, और 3b के पास भी 2b भी भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3a - 2a, तो a एंड -3b - 2b, व्हाट यू गेट इज -5b इक्वल टू के एक तरफ आपका 0 हो गया, चाहे 0 आप इस तरफ लिखो चाहे इक्वल टू के उस तरफ लिखो, ठीक है, आपके कंडीशन चलेगा। मैं चाहे ऐसा लिखूं 0 = a - 5b लिखूं या a - 5b = 0 लिखूं, एक ही चीज है, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब मैं a इधर ही रखूंगी, 5b को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो a = 5b। ये अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब मेरे पास अभी भी दो कंडीशन है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ? इन दो को कंपेयर करके देखती हूँ, ठीक है। तो 3/a + b = 7/3a + b - 2। फिर से वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, 3 × 3a + b - 2 = 7 × a + b, मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू गेट इज 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? 2a - 4b = 6। अब a की वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल गई थी, a = 5b, तो उस a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? 5b। सो 2 × 5b - 4b = 6। सो 2 × 5b 10b = 4b = 6, 6b = 6, so b = 1। b की वैल्यू आपको मिल गई। ये जो कंडीशन थी इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी करके हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी ना किसी तरीके से यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a और b दोनों की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। ऐसी वैल्यूज मिली है जिसके लिए आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि k की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसमें नो सॉल्यूशन मिले।
नो सोल्यूशन कब होता है? जब दो लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो वही चीज करेंगे, दो इक्वेशन दी हुई है। सो a1/a2 3/2k-1 शुड बी इक्वल टू b1/b2 1/k-1 शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों इक्वल टू के इस तरफ है, तो -1/-2k+1, ये माइनस माइनस कैंसिल होएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब जो इक्वल टू वाले हैं उनको एक साथ कंपेयर करो, नॉट इक्वल टू वालों को कंपेयर नहीं करना, हमारी वैल्यू नहीं आएगी। हम इक्वल टू वालों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 1/k-1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। सो 3k-3 इज इक्वल्स टू 2k-1। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2k इधर आएगा, ये 3 इधर जाएगा। सो 3k-2k इज k एंड 3 - 1 इज 2। सो k की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2। मतलब k की वैल्यू 2 जब भी होगी, इसमें k की वैल्यू 2 होगी तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक आ गया होगा, तो मैं चाहती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग खुद से करें। ठीक है, आंसर तो x और y का सेम ही आने वाला है। ओके, 8x + 5y - 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x y 1 इक्वल टू का साइन लगाना है बीच में, अपॉन का, और नीचे लिखेंगे x के नीचे x वाले टर्म्स छुपा देंगे, 5 2 - 9 - 4, 5 2 - 9 - 4, y के नीचे -9 - 4 8 3। यहाँ पे भूल नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं ये लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। और एक हिंट, अगर ऐसे याद ना रहे तो ये याद रखना, जो नंबर यहाँ पे आया है ना वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, सो -9 - 4 8 3, -9 - 4 8 3, फिर से जो नंबर यहाँ पे आया वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। सो 1 वाले छुपाएंगे, 8 3 5 2, 8 3 5 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकाई, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इसको इधर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, साइन बीच में माइनस की, सॉल्व करेंगे। x अपॉन -20 माइनस ऑफ -18, y अपॉन -27 माइनस ऑफ -32 इज इक्वल्स टू 1/16 - 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा? x अपॉन -2 y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1। अब इस x को पहले इसके साथ कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, फिर y को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे। सो x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1/1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इधर, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -2 मिल गया और y इज इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे तो भी आपकी x और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉब्लम सम्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला क्या दिया है? अ पार्ट ऑफ monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost for food per day. तो हम क्या कर रहे हैं? फिक्स चार्ज को x ले रहे हैं और चार्ज पर डे को y ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या किया उसने? 20 डेज के लिए खाना खाया, तो पर डे मतलब हर दिन का y चार्ज लगेगा ही पर डे, और उसके साथ उसको कुछ फिक्स चार्ज भी भरना पड़ रहा होगा। सो x + 20y इज इक्वल्स टू 1000। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, 1000 को इधर भेज दूंगी, x + 20y - 1000 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर सेकंड, दूसरे जो बच्चा है उसने 26 डेज के लिए किया, तो 26 में पर डे चार्ज तो लगेगा प्लस उसका कुछ फिक्स चार्ज होगा वो। सो x + 26y इज इक्वल्स टू 1180। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको इधर ले आएंगे, x + 26y - 1180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला अभी लास्ट हमने सीखा था, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। बाकी आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि आप कौन सा मेथड करके इसको सॉल्व करो, इसलिए जो भी मेथड करो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। सो एक्स वाई 1, एक्स के नीचे एक्स वाले टर्म्स छोड़ के तो 20 और 26 माइनस 1000 माइनस 1180। ठीक है, y, अब y के नीचे y वाले टर्म्स छोड़ देने हैं, माइनस 1000 माइनस 1180 और 1 और 1। फिर कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाले टर्म्स छोड़ देने हैं, 1 1 20 26, 1 1 20 26। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस। अब कैलकुलेशन का आप खुद कर सकते हैं। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आपको क्या मिलेगा, x अपॉन 2400 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप वही प्रोसीजर सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y अपॉन 180 180 और 1 अपॉन आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर से वही चीज, x वाला रेशियो कांस्टेंट वाले रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे और y वाले रेशियो को भी कांस्टेंट वाले रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे। सो x अपॉन 2400 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। फिर से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। सो ये ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ऊपर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू 2400 अपॉन 6, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। सो 2400 अपॉन 6 कितना आएगा आपको, 400। मतलब आपका फिक्स्ड चार्ज कितना था, 400, और पर डे चार्ज आपका कितना मिल रहा है, 180 अपॉन 6 दैट इज 30। सो आपका पर डे चार्ज कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से बढ़ते हैं सेकेंड पे। आपको चाहिए तो आप ये फर्स्ट वाला एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. आपको fraction find करना है। हम fraction assume कर लेते हैं, let the fraction be x by y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ न्यूमरेटर में से, तो क्या बन रहा है, 1/3। सो x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। सो इसको इक्वेशन बनाएंगे, 3 इधर और ये y इधर, और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं एक एक स्टेप आपको क्यों नहीं बता पा रही हूँ, कि क्यों नहीं कर रही हूँ बहुत डिटेल में, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन के लिए बचेगा क्या, जब सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू कैलकुलेट इट, आप खुद भी कैलकुलेट करें यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, आप खुद उसको कैलकुलेट करें। सो 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसी तरह से आपके पास आ जाएगा x अपॉन y प्लस 8, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या दी है, खाली डिनोमिनेटर में अगर आप 8 प्लस करते हैं तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 1/4। वापिस वही चीज करनी है, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इसको सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन मिल गई। जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड करें। हाँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बोला गया है यही मेथड करना है तो फिर वही मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया हुआ है। x y 1, x के नीचे x को छोड़ के बाकी टर्म्स दैट इज -1 -1 -3 -8, -1 -1 -3 -8। y के नीचे y वाले टर्म्स छुपा देने, -3 -8 3 4, -3 -8 3 4। 1 के नीचे ये वाले टर्म्स छुपा देने हैं तो 3 4 -1 -1। ओके, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बीच में साइन माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन 5 y अपॉन 12 1 अपॉन 1। फिर से वेरिएबल के टर्म को कांस्टेंट के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। सो x वाला रेशियो, कांस्टेंट वाला रेशियो आमने सामने लिखा, वेरिएबल वाला रेशियो, कांस्टेंट वाला रेशियो सामने सामने लिखा। फिर से इसको इधर ऊपर, इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 12 मिलेगा। यहाँ पे आपका फ्रैक्शन क्या है, x बाय y। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12। थर्ड,
Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. He had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? आपको ये पूछा गया है. तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स को आप x मान लो और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को आप y मान लो. तो अभी क्या बोल रहे हैं, कंडीशंस क्या दिए हैं कि 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. So 3x minus 1 तो कितना आ रहा है उसको 40. और फिर क्या बोल रहे हैं कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. तो उसको 50 marks मिल जाते. तो 4 marks अगर करेक्ट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए उसको 2 marks काटे जाते तो उसको 50 marks मिल जाते. ये हमारी दो कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बना ली. अब यहाँ पे मैंने आपके लिए इक्वेशन बना के सम आपका सिंपल कर दिया है. अब ये दो इक्वेशन आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगता है उससे सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, ये काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये 3 सम का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? दोनों कार की स्पीड निकालनी है. तो let the speed of first car be x. x को फर्स्ट कार की स्पीड और स्पीड ऑफ सेकेंड कार को y मान लेते हैं. ठीक है, अगर दो कार्स एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो स्पीड्स क्या होंगी, ऐड होंगी. दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी. और अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या होंगी, दोनों की डिडक्ट हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. और ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आर. अब आपकी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन से अब हम इक्वेशंस बनाएंगे. क्या बोल रहे हैं कि इफ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 hours. 5 hours में वो एक दूसरे को मीट कर जाएंगी अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. सेम डायरेक्शन 5 hours में करेंगी तो वो एक दूसरे को मीट कर जाएंगी. दोनों गाड़ियां कितने डिस्टेंस पे हैं, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं. तो इक्वल्स टू 100, 5 घंटे में दोनों एक दूसरे को मीट कर जाएंगी. सो 5 इंटू एक्स माइनस वाई. अब ये 5 इधर भेज देंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई. अब क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, इफ दे ट्रैवल्स टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour. 1 घंटे में एक दूसरे से मीट करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगी उनकी स्पीड, x प्लस वाई हो जाएगी उनकी स्पीड. 1 घंटे में मीट करेंगी. सो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 इज इक्वल्स टू 100. 1 इधर डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी आपको. ठीक है, फिर फिफ्थ, द लास्ट सम. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units. Find the dimensions of the rectangle. आपको लेंथ और ब्रेथ ढूंढनी है. So लेंथ आपकी x, ब्रेथ आपकी y, एरिया आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई को आप एरिया मानोगे. फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स. 9 यूनिट से एरिया रिड्यूस हो रहा है. कब हो रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. यही कंडीशन दी हुई है. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन मिलेगी, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. ठीक है, अब आपकी सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड कंडीशन क्या दी है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स,
3 यूनिट से लेंथ और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट्स। एरिया कितना है हमारा XY कितना बढ़ेगा, 67 यूनिट से बढ़ेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x + 3y - 61 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिली, आपकी सेकंड इक्वेशन मिली। इसमें से आप x और y की वैल्यूज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट मी, आप ये तीनों सम की x और y की वैल्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सब मेरे वीडियोस से आप लोग सीख रहे हैं कुछ, आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।